नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है और मेरा हाल ही में यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस परीक्षा 2021 में 551 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, सिलेक्शन के बाद से ही काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन आ रहे थे हिंदी माध्यम में, विशेषकर मेरा जो सिलेक्शन का माध्यम था वो हिंदी माध्यम था कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें, हमारी क्या स्ट्रेटजी हो। और कई बच्चों के ऐसे अभी से ही बच्चों में इतनी अवेयरनेस आ गई कि 11-12 से ही कह रहे हैं सर हम अभी से ही आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और उम्मीद है कि इससे आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि 11-12 से हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये आपका हाई स्कूल ईयर होता है और कहीं ना कहीं इसी की जो 11-12 है इसी के एग्ज़ाम के बेसिस पे जो है आप अदर जो जैसे आपने नीट या जो भी इंजीनियरिंग में जाना है या आईआईटी या फिर लॉ, नेशनल लॉ, एनएलयू के एग्ज़ाम या जहाँ भी जाना होता है आपका कॉलेज डिसाइड होता है। तो इस टाइम बच्चों के सामने एक दुविधा आ जाती है कि हम अभी से ही 11-12 से ही प्रिपरेशन करें। अगर हमने 11-12 से प्रिपरेशन करनी तो हमारे पास 5 साल होते हैं, 11-12 और 3 साल ग्रेजुएशन के, ठीक है। अगर हमने पूरा टाइम आईएएस की तैयारी को दे दिया है 11-12 से, तो एक चीज़ मिस हो सकती है, वो है आपकी कॉलेज, क्वालिटी ऑफ कॉलेज लाइफ। अगर आपने मान लो आईएएस पे फोकस कर दिया, अगर आपने नीट या जो है आईआईटी या एनएलयू का एग्ज़ाम या डीयू सीयूईटी के एग्ज़ाम्स, अगर आपने इन पे फोकस नहीं किया तो क्या होगा कि आपको एक साधारण से कॉलेज से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और इसका नुकसान ये होता है कि आपको, जैसे आप डीयू से ग्रेजुएशन कर रहे हो या बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, तो वहाँ बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी का पूरा डेवलपमेंट एक कॉलेज से होता है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी सुधरती है कॉलेज से। तो इस तरह से आपको एक वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। और अच्छी ग्रेजुएशन या अच्छी आपने कॉलेज डिग्री है, मान लो प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपके पास एक प्लान बी भी रहता है कि भाई अगर मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं इधर अपना करियर परस्यू कर सकता हूँ। तो ये दिक्कत आती है कॉलेज के साथ तैयारी करने वालों के बच्चों के सामने, एक डिलेमा होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे 11-12 से अब हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें, ठीक है, क्या करें। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा 11-12 में आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीएससी के लिए 2-3 साल जैसे आप अगर ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो वो बहुत सफिशियंट है। और बहुत लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ तक हो जाएगा। तो इसलिए आप 11-12 में आपको जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं आप ये कर सकते हैं। मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप अच्छा सीयूईटी या कोई अच्छे कॉलेज में एक बार दाखिला लें, उसमें एडमिशन लें और फिर वहाँ से तैयारी करें। वहाँ एक बहुत बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ठीक है। तो 11-12 में तो आप जो चीज़ें हैं, मेरा ये सजेशन है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जिस स्ट्रीम में है, साइंस में है, मैथ्स में है, उन्हीं चीज़ों को ही बेटर करें। फिर भी अगर बच्चों को रहता है कि नहीं सर मुझे तो प्रिपरेशन करनी है आईएएस की, तो फिर मैं ये कहूँगा कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स के जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से करें। 11-12 2 साल ये हो गए, तो इन 2 साल में आप ऐसा कर सकते हैं 6 to 10 की एनसीईआरटी, जो पिछली एनसीईआरटी उसको पढ़ लो। 11-12 तो आपको बेटर पढ़ना ही है, लेकिन 6 to 10 है उन एनसीईआरटीज को भी पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। न्यूज़पेपर में भी ऐसा नहीं पढ़ना है कि भाई जैसे न्यूज़ आई कि रेपो रेट इतने % कर दी, तो आपको ये नहीं पढ़ना है कि भाई रेपो रेट इतने % कर दी, इससे कोई मतलब नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होती है, ठीक है। जैसे वो आया भाई नेशनल पार्क में जो है टाइगर ने ह्यूमन पर मानव पर हमला कर दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। तो इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें हैं वो न्यूज़पेपर से आप थोड़ा सा परिचित हो, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो और जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको बेटर करें। और थोड़ा जो साइंस सीसेट में हेल्प मिलती है, जैसे जिनको साइंस वालों को, ठीक है। तो अगर आप जैसे 10th किया है और उसके बाद आपको डिलेमा है कि मैं क्या करूं, तो मैं ये कहूँगा 11-12 आप मैथ्स या बायो से कर लो। उससे क्या है कि आपकी यूपीएससी में साइंस सुधर जाएगी, ठीक है।
तो आपको साइंस एज ए सब्जेक्ट है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, और ये मैंने मेरी तैयारी के दौरान महसूस किया। तो इस तरह से इस मेरा जो आपको सजेशन रहेगा, पहला सजेशन तो यही रहेगा कि आप एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो नीट, CUET, IIT वगैरह उन पे तो फोकस करें। IAS के पीछे मतलब इस टाइम ना भागें, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आप 2-3 साल में ग्रेजुएशन में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं। और कॉलेज का आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल रहता है। दूसरा ये रहेगा कि अगर आप करना ही चाहते हैं तो फिर टेंथ के बाद क्या सब्जेक्ट्स लें, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा साइंस वाले सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि साइंस वालों के लिए आर्ट्स पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाता है। 11th-12th में अगर आप साइंस पढ़ लोगे तो फिर UPSC में साइंस CSET में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, और साइंस ओवरऑल है वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से साइंस वाले सब्जेक्ट ले सकते हैं। और आर्ट्स वाला भी अगर आप रखना चाहे तो उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेजर फर्क नहीं पड़ता। आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह वो रखें, और जो भी NCERT की बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स मैंने बताई UPSC मतलब जो लास्ट वीडियो में, आप उन बुक्स को भी साथ में रख सकते हैं। लेकिन 6th to 10th की NCERT पढ़ लें, 11th-12th की NCERT है वो आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आर्ट्स वाली चीज़ें UPSC पूछता है। इसके बाद आपके पास कॉलेज में सफिशिएंट टाइम रहेगा कि बेसिक बुक्स वगैरह पढ़ें, और अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना डालें, क्योंकि मैराथन होती है, 5 साल है आपके पास। अगर आपने पहले साल बहुत ज़्यादा अगर आपने मेहनत कर ली तो आप थक जाओगे। तो आप देखना कि मैराथन में क्या होता है कि पहले सारे रनर धीरे धीरे भागते हैं, और जैसे ही उनको गोल दिखता है कि हम नज़दीक है, तब वो अपनी पूरी एनर्जी दिखा देते हैं। तो इसी तरह आप UPSC एक मैराथन है, और पेशेंस रखें, और एक डायरेक्टेड वे में, प्लान्ड वे में आप तैयारी करें, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और साथ में मैं ये कहूँगा बच्चों के लिए कि अभी मतलब अपना जो भी एक गोल है, डेली का टारगेट रखें कि मुझे ये टारगेट पढ़ना है डेली, और उसको पढ़ें, और उस टारगेट को पढ़ के और फिर अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उन पे भी थोड़ा ध्यान दें। जब एग्जाम आए आपके पास, जैसे अब आप फाइनल ईयर में, अब आपको लगता है कि आप मुझे एग्जाम देना है अगले साल, तब आप फिर अपने आप को आप पेक कर लें और एग्जाम में फुल फ्लेड एग्जाम मोड में आ जाए। बाकी टाइम में अदर चीज़ों पे भी ध्यान दें, अपनी हॉबी पे भी ध्यान दें, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा, थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।